मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करना होगा। और मंडल रिपोर्ट को अगर इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक लागू नहीं किया तो सरकार को चलता कर दिया जाएगा। जो लड़ता है वो आगे बढ़ता है, जो निहुर जाता है वो पकड़ के गुलाम बना लिया जाता। कि मंडल रिपोर्ट शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मामला है। जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी पे जोर देने का, बल देने का काम किया गया। हमारे पिछड़े वर्ग के भाई 1984 में जो लोग पार्लियामेंट के अंदर थे उनसे कहा गया कि आप मंडल रिपोर्ट जो पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस हो चुकी है उसको बहस कराई जाए। तो हमारे उन साथियों ने कहा कि अगर हम मंडल रिपोर्ट के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे तो अगली बार हमारा टिकट कट जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए मुझे देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के को सफरर हैं, सह दुख भागीदार लोग हैं, तो उनको देश भर में तैयार करना होगा। तो 500 सिंपोजियम, 5 बड़े सेमिनार 1985 में आयोजित किए गए। इंटेलेक्चुअल्स को, समझदार लोगों को समझाया गया कि मंडल रिपोर्ट शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मामला है। दूसरे चरण में आरक्षण समर्थक रैलियां, तीसरे चरण में आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन और उसके बाद 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 तक दिल्ली के बोट क्लब में बीपी सिंह ने चुनावी घोषणा पत्र में लिखने के बाद कि हम मंडल रिपोर्ट को तुरंत लागू कर देंगे, मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। तो 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 तक कंटिन्यू लाखों लोग बोट क्लब में पड़े रहे और मानवर कांशीराम जी की लीडरशिप में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया जाए। मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और इसको जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी पे जोर देने का, बल देने का काम किया गया। और तब भी 26 मई 1990 को यहीं पर पिछड़ा वर्ग एक सम्मेलन हुआ और उसमें संचार मंत्री मैसेज लेके आए, लिखित संदेशा लेके कि मंडल रिपोर्ट पे हम एग्जामिन कर रहे हैं। मानवर कांशीराम जी ने कहा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करना होगा। तो इनके कुर्सी का एक पाया देवीलाल है। तो 2 अगस्त 90 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 9 अगस्त 90 को कांशीराम और देवीलाल की ज्वाइंट रैली होगी और मंडल रिपोर्ट को अगर इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक लागू नहीं किया तो सरकार को चलता कर दिया जाएगा। तब जाके 7 अगस्त 90 को जब कुर्सी हिलाई गई तो मंडल रिपोर्ट लागू हुई। मंडल रिपोर्ट ऐसे नहीं लागू हुई, कुर्सी हिलाने के कारण लागू हुई। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अगर अपने जाति आधारित जनगणना तो इनके कुर्सी हिलानी होगी। 1931 तक इस देश में जातिवार जनगणना होती रही है, पर जिन लोगों ने रेलगाड़ी रोकने का काम किया कि रेलगाड़ी बंद करिए नहीं तो छुआछूत की दीवारें टूट जाएंगी,
जेल में एक रसोई से खाना नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो छुआछूत की दीवारें टूट जाएंगे। मौत की सजा मौत, जो किसी की हत्या करेगा तो 1860 में आईपीसी आई कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उन लोगों ने अंग्रेजों को कहा कि ये जातिवार जनगणना बंद कराई जाए। आप लोग हमारे देश में जातिवाद फैला रहे हैं, तो अंग्रेज बेचारे डर गए। अंग्रेजों ने कहा कि भाई नहीं नहीं, हम जातिवाद नहीं। जिन लोगों ने इस देश को जाति को जन्म दिया है, जब तक उनकी कुर्सी नहीं हिलाई जाएगी वह आपके लिए इंच मात्र भर अधिकार छोड़ने वाले नहीं है। जो लड़ता है वो आगे बढ़ता है, जो निहुर जाता है वो पकड़ के गुलाम बना लिया जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में जिन अछूतों ने लड़ाई लड़ी उनको हक मिल गया 1932 के कम्युनल अवार्ड में। पर जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, मेल जोल कर लिया, उनका हक रह गया। और इस तरीके से 60 साल पीछे चल रहे हैं आप अछूतों से। मान्यवर कांसी राम जी ने कहा कि मुझे साहू महाराजा का जो 21-22 मार्च 1920 को माणगांव परिषद सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे देश के महानेता महानायक घोषित करने का काम किया, तो उसका ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण को अदा करना है। और हमें प्राउड है, गर्व है मान्यवर कांसी राम जी के संघर्ष पर कि उन्होंने कुर्सी हिला करके 7 अगस्त 90 को मंडल रिपोर्ट के लिए निर्णायक लड़ाई लड़के मंडल रिपोर्ट को लागू कराने का काम किया। देवीलाल को साथ में लिया, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। जब ये नारा लगा तब मंडल रिपोर्ट लागू हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना आप उनकी मदद में भी रहे, उनके साथ भी रहे, उनको वोट भी देते रहे, तो आपको कोई हक अधिकार मिलने वाले नहीं है। आज भी आप पूरे देश में सरकारी नौकरियों में 15% से ज्यादा पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी नहीं है। 27% घोषित है और 15% पूरा है। आपको अगर पूरा चाहिए तो भारत देश के दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजातियों के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पिछड़े वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। हमारा समर्थन है, पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना होनी चाहिए। पर कुर्सी हिलाओ, कुर्सी ना हिलाई हो तो तुम्हें कुछ ना मिली। और कुर्सी हिलाएंगे तो ये घुटने टेक के और कुर्सी को खतरे में डालेंगे। आप कुर्सी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो आपको कुर्सी से रोकने के लिए चुग्गा डाल देंगे कि चुगो बेटा, और कुर्सी के कहते हाथ ना बढ़ाओ। हमारे साथ भी किया। जब हमने पिछड़े वर्गों की लड़ाई लड़ी तो 1988 में राजीव गांधी ने कहा कि भी आईबी वालों बताओ ये कौन लोग लड़ रहे हैं मंडल रिपोर्ट की। आईबी ने कहा कि अछूत लोग लड़ रहे हैं। बोले अछूत लोग पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा ये कांसीराम की सभा में अछूत ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिछड़ों को कुछ ना दिया जाए, बल्कि अछूतों के मुंह में पूरे देश की केंद्र सरकार की नौकरियों में SC ST का कोटा पूरा करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाए, विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। तो 1987-88 में यह किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लड़ता है वो आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वो विजेता बनता है, हुक्मरान बनता है। और हम अभी जो
उत्तर प्रदेश में चटाई हंस फिर रहे हैं, वो मेल जोल के कारण है। मेल जोल की नीत आई, सर्वजन की नीत आई तो आप पुनः धड़ाम हो गए। इसलिए बहुजन समाज बनाइए, बहुजन समाज बनेगा तो आप सत्ता के मालिक बनेंगे। बहुजन समाज सच्चा है, विधायकी जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, सत्ता मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, मुख्यमंत्री बनना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, प्रधानमंत्री बनना पक्का है। सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। पिछड़ा वर्ग सच्चा है, सत्ता मिलना पक्का है। और मिश्रा जी एक धोखा है और धक्का मारो मौका है। सांस्कृतिक बलात्कार किया जा रहा है हमारे साथ, आप होशियार रहना भाइयों। सांस्कृतिक बलात्कार हमारी विरासत में खड़ा होके जय भीम जय फुले के मंच पे खड़ा होके जय श्री राम जय परशुराम का नारा लग रहा है। हम इस सांस्कृतिक बलात्कार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यही आपसे कहते हुए कि होशियार रहिए, अब जनता को नहीं ताड़ना है, नेताओं को भी ताड़ना है कि कौन मेल जोल कर रहा है हमारे दुश्मनों से। जो हमारे दुश्मनों से मेल जोल करे वो हमारा नेता नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।